हुस्न बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, पद्मश्री अख्तरुल वासे साहब बहुत कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। बराए मेहरबानी आप तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। और अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर खालिद रजा खान सर तशरीफ ले आएं और मोहतरमा डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा का इस्तकबाल किया जाए। डॉक्टर खालिद रजा खान सर। डॉक्टर हबीबुर रहमान, आपसे गुजारिश है कि आप सर शायद बाहर हैं, आप तशरीफ लाएं और मोमेंटों का इंतजाम करें। कामना प्रसाद साहिबा हमारे दरमियान है, ये खुशबख्ती है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हैं और मैं खुद इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए मैं डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा की खिदमत में एक मोमेंटो पेश करूंगा। आप तशरीफ लाएं। अब मैं बिल्कुल भी मैम का वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता और अब सीधे तौर पर मैं चलता हूं डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा के पास। और मैं ये कह सकता हूं, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जब मैंने मैम को दावतनामा दिया और मैम को मैंने इनवाइट किया, मैम ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी और मैम ने वक्त से पहले अपना कीमती वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाई। शुक्रिया अदा करते हुए आपको सीधे स्टेज पर मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा। इस मंच को प्रणाम और सभा में सभी सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज का जो यह विषय है उसके लिए जो मौका मुझे दिया गया है उसके लिए भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि विषय जो कि भारत एक्सप्रेस ने यहाँ पर रखा है और आर्ट एंड कल्चर की उर्दू अकादमी ने जो सहयोग दिया है वह विषय बहुत अहम है और देश की अस्मिता के लिए, देश के सम्मान में और देश की जो पहचान है हमारे भारतवर्ष की, उसके लिए यह विषय बहुत गूढ़ महत्व रखता है। नए भारत की बात उर्दू के साथ यह जो विषय दिया गया है, हम सब यह मानते हैं कि नया भारत जो है वह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और नवीनता की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ तकनीकी विकास है, शिक्षा में अनेक तरह के आयाम हैं, स्टार्टअप्स है, तो खेल में नई कीर्ति है, अंतरिक्ष तक जाने की कीर्ति है। हर क्षेत्र में तो नया उड़ान हम भर ही रहे हैं। लेकिन किसी भी देश की जो असली पहचान होती है वह सिर्फ इमारतें, सड़क, मॉल इत्यादि से तो नहीं बनती है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और साहित्य से ही बनती है। ऐसे में जब हम नए भारत की बात करते हैं तो उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं का जिक्र करना सिर्फ जरूरी ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए गर्व की बात है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम भाषा से जुड़ी हुई अपने सांस्कृतिक विरासत की, अपने सांस्कृतिक धरोहर की बात ही नहीं करें, बल्कि हमारी क्या भूमिका होती है, हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, उसका हम एहसास भी करें और साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लें कि हम सबकी यह जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी भाषा से जुड़े हुए जो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, अपने सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए, उसके लिए हम सब संकल्पबद्ध रहे और हमेशा उसके लिए कार्यशील बने रहे। उर्दू भाषा का जहाँ तक खालिद जी और सबने जो यहाँ पर जो ये महफिल जो रखी है दिन भर की हमारे उर्दू अकादमी के साथ में मिलकर के, उपेंद्र राय जी ने जो एक पिरोया इस पूरी संरचना को, तो उनको मैं इसलिए बधाई देना चाहूँगी क्योंकि उर्दू सिर्फ एक भाषा के रूप में हम आज की तारीख में बात नहीं करते, बल्कि भाषा के साथ साथ जो अभिव्यक्ति है उसमें बहुत कुछ, जो एक एक मुझे लगता है सांस्कृतिक जो कहीं ना कहीं उसकी एक समृद्धि है, उसकी हम बात बहुत करते हैं, उस समृद्धि की बात करते हैं, उस एहसास की हम बात करते हैं, एक तहजीब की हम बात करते हैं, क्योंकि भाषा के साथ एक तहजीब जो है वह जुड़ी हुई है। और उर्दू का इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जहां हम जो है एक
अदब की बात करते हैं, जब हम एक तालीम की बात करते हैं, उसमें एक तहजीब आती है। तो उर्दू की खूबसूरती यह है कि दीवारें नहीं खड़ा करने की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सौहार्द की बात कर रहे हैं। हम सभी भारतीय भाषाओं में सौहार्द एक पुल बनाने की हम बात कर रहे हैं। तो वहीं पे जो हमारे शब्द हैं वो इतने सुंदर, जब हम आदाब है, मेहरबानी है, शुक्रिया है, मोहब्बत है, इज्जत है, तो सिर्फ उर्दू के शब्द नहीं है, बल्कि ये भारत के रोजमर्रा की बोली के हिस्से बन गए हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं हमारे एक बहुत बड़े सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाते हैं। ये हमारी तहजीब है। तो नया भारत सिर्फ आर्थिक रूप से सुपर पावर जो है वह बनने का ही ख्वाब नहीं रखता है, बल्कि दिल और दिमाग से हमें कैसे अमीर बनना है, दिल और दिमाग। यह तभी होगा जब हमारे स्कूल, कॉलेज, मीडिया, यहाँ पे जर्नलिज्म की बहुत बातें होने वाली है, पत्रकारिता से जुड़े हुए बहुत आयाम जो है ये दिन भर में बातें होने वाली है। लेकिन इसमें जो है भाषाओं का और उर्दू का क्या महत्व है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले सत्र में इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सुपर पावर, उपेंद्र राय जी ने ये बात कही कि हम सॉफ्ट पावर कैसे बने, तो उस सॉफ्ट पावर में भाषा, भाषा की अभिव्यक्ति और भाषा से जुड़े हुए आचार, विचार, व्यवहार एक व्यक्ति की पहचान तो करते ही हैं। सॉफ्ट पावर बनने के लिए व्यक्तित्व का एक पावर बनना, पावरफुल बनना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ व्यक्ति के साथ ही साथ समाज का दर्पण, समाज की क्या पहचान है, और समाज से ऊपर देश, राष्ट्र की क्या पहचान है। तो भाषा से जुड़े हुए इतने आयाम हैं, व्यक्ति की पहचान, आचार, विचार, व्यवहार, लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज को किस रूप में देखा जा रहा है, हमारे राष्ट्र की पहचान क्या है, वह भी भाषा के साथ में जुड़ी हुई है। और मैं ऐसा आज एक बड़े विशेष दिन यह बात कह रही हूँ। क्यों विशेष दिन है? संविधान दिवस है आज, जहां आज संविधान में जिस तरह से हमारे सौहार्दपूर्ण जो वातावरण की बात, एक इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात, जो हमारे प्रियम्बल में जो बातें लिखी हैं, उसको कैसे आत्मसात करते हैं। तो भाषा के जो विचार की मैं बात कर रही हूँ, विचार को आत्मसात करना, भाषा के साथ एक आत्म गौरव का विचार करना, भारतीयता का, भारतीय होने का गौरव महसूस करना, ये सब जो है भाषा के अस्मिता के साथ में जुड़ी हुई है। संविधान दिवस की मैंने बात की, साथ ही साथ मैं एक ऐसे पुण्य आत्मा की आज श्रद्धांजलि करती हूँ जो खुद जिन्होंने भाषा, साहित्य और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए बहुत कुछ अपने आप को हमेशा न्यौछावर किया है। वो पुण्य आत्मा मेरे पिताजी, जिनको सांसद साहित्यकार के रूप में लोग याद करते हैं। और आज क्योंकि मैं मंच पे हूँ और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि सामूहिक रूप में एक ट्रिब्यूट, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। बहुत पहले जब वो मात्र 58 वर्ष के थे तो वो हमसे दूर चले गए थे, उनका देहांत हो गया था। लेकिन लोग उनको सिर्फ सांसद के रूप में याद नहीं करते हैं, सांसद साहित्यकार के रूप में याद करते हैं उनको, आदरणीय श्री शंकर दयाल सिंह जी। तो आज मैं उनकी पुण्यतिथि के दिन जो है उनको इसी मन से मैं अपनी श्रद्धांजलि देते हुए गर्व महसूस यह करती हूँ कि वो भी भाषा के प्रहरी थे, भारतीय भाषा के प्रहरी, और उस रूप में वर्षों वर्षों बाद भी हम याद करते हैं। तो भाषा का देखिए ये महत्व है। आपकी लेखनी, आपकी बोली जब जो है वो मतलब एक पब्लिकेशन में जब अंकित हो जाती है तो वो सदियों सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहती है। और मुझे खुशी है यह बताते हुए कि हमारा उर्दू अकादमी आज की तारीख में जिस तरह का कार्य कर रहा है, यहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है, तो हम लोग हमारे जो दिल्ली सरकार के जो भाषा के जो अकादमी है उसमें उर्दू अकादमी ने एक बहुत बड़ा रोल जो है हमेशा निभाया है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ महीनों पहले मैं जम्मू कश्मीर में थी, 3 साल में वहाँ रही। वहाँ के जो लोक सेवा के साथ में बंद करके वहाँ के लोगों के साथ में बहुत आयाम, जब हम लोग आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पे कार्य करते थे, तो यह भी देखा गया था कि भाषा का वहाँ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वो एक कड़ी संस्कृति के साथ में जुड़ करके नज़र आ रही थी।
दिल्ली सरकार में आने के बाद कला संस्कृति विभाग के इस आयाम को जब ज़्यादा जानने का मौका मिला और इसकी क्रियाशीलता को हम लोगों ने और भी इधर कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी को आपने सुना, मंत्री जी यहाँ पे आकर के गए कला संस्कृति विभाग से, तो जो यहाँ पर योगदान करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें उर्दू अकादमी में ही आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ पब्लिकेशंस हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, वहीं जो है उर्दू शिक्षण है उसको बढ़ावा दिया जाता है, वहीं पे उर्दू के अलग अलग जो अपना हम उसके शायरी है उसको बढ़ावा देने के लिए, शेर व शायरी कल्चरल प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे मंच जो हैं वो दिए जाते हैं। और अभी तो जश्न उर्दू करके एक कार्यक्रम भी पूरा यह किया गया था जो सुंदर नगर में, जिसमें बहुत लोग वहाँ पे आए निज़ामुद्दीन में, और बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं जो कि कोई कैलीग्राफी ये कर रहा है, लिख रहा है, तो उन सबों को बहुत प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह के कार्यक्रमों को आप जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और उसमें अपने राष्ट्रीय अस्मिता की भावना के साथ में ओतप्रोत होने के साथ में कि हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं, और इस पक्ष में अंत में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सांस्कृतिक धरोहर में एक तरफ तो हमारी पहचान, एक तरफ हमारा आत्मगौरव, एक तरफ आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, ये सब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज की तारीख में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ भी, अवसर भी हैं उर्दू के लिए। विशेषकर मैं कहना चाहूँगी अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी अवसर क्या है, डिजिटल युग है। अब इस डिजिटल युग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम जो पहले जिस काम को मुश्किल होता था करना, उसमें पत्रकारिता के लिए भी बहुत कुछ सब संभव है। तो कम कॉस्ट में ही बहुत कुछ संभव है, और उर्दू की अस्मिता के साथ साथ जो है जिस तरह से उसको बढ़ावा देना है कि जो हमारे युवा वर्ग हैं वो ज़्यादा